नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग इस चैप्टर्स में स्टार्टिंग्स करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर्स की। इसमें कुछ फार्मूला हैं, इस फार्मूला को देखेंगे, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चंस जो भी हैं इसको क्लिक करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला जो फार्मूला स्टार लगा हुआ है, ए का पावर एम मल्टीप्लाई ए का पावर एन। जब आपके बेस सेम होते हैं तो पावर को क्या करते हैं, एडिंग कर देते हैं। तो ए का पावर कितना हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा। दूसरी है, इसी बेस पे फार्मूला है, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन इंटू ए का पावर ओ लिखा हुआ है, जीरो नहीं है, ओ है। तो जितने भी अगर बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ए का पावर कितना हो जाएगा, एम प्लस एन प्लस ओ हो जाएगा। तीसरे स्टार पे आते हैं फार्मूला पे। अगर ए का पावर एम डिवाइड अगर ए का पावर एन है तो यह ए का पावर कितना हो जाएगा, एम माइनस एन। जब भी डिवाइड हो, बेस सेम होते हैं तो पावर को क्या करते हैं, हम लोग घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये इसके दूसरे फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस आपके दिए जा सकते हैं कि अगर ए का पावर एम बाई ए का पावर एन, तो इसका मतलब डिवाइड ही होता है, तो इसमें ए का पावर कितना हो जाएगा, एम माइनस एन हो जाएंगे। अब आते हैं हम लोग इस फार्मूला में, ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें बेस सेम नहीं है, पावर सेम है। तो जब भी पावर सेम होगा तो यह a इंटू बी का पावर कितना हो जाएगा, m। इस फार्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे आगे। अगर a का पावर m डिवाइड अगर b का पावर m है तो इसको a बाई बी का पावर हम लोग सिर्फ m लिख सकते हैं। इसमें दोनों में जो बेस है डिफरेंट है, पावर जो है सेम है। उसके बाद फार्मूला है a का पावर माइनस एन। जब भी आपको नेगेटिव जब पावर में आते हैं तो वहाँ पे 1 बाई ए हो जाएगा, 1 बाई ए का पावर एन हो जाएंगे। अगर a बाई बी का पावर अगर माइनस एन है तो यहाँ पे हम लोग a बाई बी को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो b बाई ए का पावर n हो जाएगा। अगर a बाई बी का पावर अगर n होते हैं, देखिए पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव था, तो नेगेटिव रहेगा तो जिस पे पावर रहता है उस बेस को हम लोग रिवर्स कर देते हैं, पलट देते हैं। a बाई बी का पावर n है तो यहाँ पे a का पावर n और b का पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। उसके बाद फार्मूला हम लोग आते हैं a का पावर माइनस वन पे। तो माइनस वन का मतलब होता है इन्वर्स, तो यह 1 बाई ए हो जाएगा। a का पावर जीरो जहाँ भी रहेगा, किसी भी संख्या का पावर जीरो रहेगा उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे 2 का पावर जीरो 1, 3 का पावर जीरो 1 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर लिखा हुआ नेगेटिव, माइनस भी ई का मतलब होता है नेगेटिव नंबर्स का पावर अगर n होते हैं, पावर में n है, जहाँ n अगर ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर समझते होंगे जैसे 3, 5, 7, 9, जितने भी ऑड नंबर आते हैं, तो अगर नेगेटिव का पावर अगर ऑड नंबर आएगा तो वो नेगेटिव नंबर होता है। और जब नेगेटिव का पावर अगर n इवन नंबर आता है तो वहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसके एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझाया गया है कि -2 का पावर अगर 4 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो -2 का पावर 4 का मतलब -2 को कितने टाइम्स लिखना है आपको, 4 टाइम्स। तो 1 2 3 4 टाइम्स हमने लिखा है। जब माइनस का पावर नेगेटिव का पावर अगर 4 है तो वहाँ पे इवन नंबर है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 नहीं लिखेंगे, +16 होगी। अगर -2 का पावर 3 है तो -2 और -2 3 टाइम्स लिखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो -8 आएगा, क्योंकि माइनस का पावर ऑड नंबर है, जब भी ऑड आएगा तो नेगेटिव आएगा, इवन रहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग लास्ट दो फार्मूला और हैं। अगर a का पावर m और उसका पावर अगर n दिया गया है तो a का पावर m क्रॉस कितने हो जाएंगे, n। अगर a का पावर m उसका पावर n उसका पावर p लिखा हुआ है तो यह a का पावर m इंटू n इंटू पी हो जाएगा। यानी जितने भी पावर रहेंगे सबको पावर को एक साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये चीज़ आपका पूरा बेसिक था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे पूरा फार्मूला का। अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू से सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यह पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3 का पावर -2। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखिए 3 का पावर माइनस जो 2 है वो माइनस को वहाँ से हटाने के लिए हम लोग को 1/3 करना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स करना पड़ेगा। ये फार्मूला हम लोग को मिला था ना, a का पावर -n पे। ये फार्मूला देखिए आप यहाँ पे है a का पावर -n वाला फार्मूला, तो 1/a का पावर n हो गया है। तो सेम बाबू इस फार्मूला का हम लोग इसमें उपयोग करेंगे
और यह 1/3 का पावर कितना हो जाएगा 2, और यह 1 का भी स्क्वायर होगा 3 का भी स्क्वायर। जो भी पावर में होता है वो पावर ऊपर का भी न्यूमरेटर का भी होता है और डिनोमिनेटर का भी होता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यह 1/9 इसका आंसर हो जाएगी। दूसरी क्वेश्चन है -4 का पावर -2। तो दोस्त ये अंदर जो माइनस है वो माइनस रहेंगे लेकिन वो रिवर्स हो जाएगा। 4/1 है ना, तो इसको 1/4 लिखेंगे। किसी भी नंबर्स के नीचे 1 छिपा रहता है तो आप उसको रिवर्स करेंगे तो पावर की जो माइनस है वो ख़त्म हो जाती है, वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये -1/4 का पावर 2 हो जाएगा। उस -2 को हटाने के लिए, माइनस को हटाने के लिए हमने इसको रिवर्स कर दिया है, -1 कितना किया है 4 किया है, ठीक है। तो देखिए -1 का भी स्क्वायर होगा और 4 का भी, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 1/16 16 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जैसे 1/2 का पावर -5, तो इसको रिवर्स करेंगे, जो बेस में है ना उसको रिवर्स कर देंगे, माइनस वहाँ से हट जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा, पावर कितने हो जाएंगे 5। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे क्वेश्चन में जो इस पावर में जो माइनस है उसको हटाने के लिए हम लोग बेस को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो 2/1 का पावर 5 हो जाएगा, तो 2 का पावर 5 हो गया, 1 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 कितना 32, और 1 का पावर 5 करेंगे तो 1 आएगा, 32/1 मीन्स 32 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, -4 का पावर 5 है, डिवाइड -4 का पावर 8। जब भी डिवाइड होते हैं तो पावर क्या करते हैं दोस्त, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो -4 का पावर 5 में से 8 घटाएंगे -3 आएगा, और -3 को हटाने के लिए देखिए माइनस में पावर जब भी रहेगा, पावर जो है वो बेस और पावर का, तो यहाँ पावर -3 है तो उसको हटाने के लिए -1/4 करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो -1 का पावर 3 और 4 का पावर 3 ये हो जाएंगे, -1 का पावर 3 करेंगे तो -1 आएगा, और 4 का पावर 3 करेंगे तो 64 आएगा। 64 कैसे, तो 4 × 4 × 4 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो 64 हो जाएगी, ठीक ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। 1/2 का पावर 3 है और इसका होल पावर 2 है, तो जब भी होल पावर 2 आता है तो न्यूमरेटर का भी पावर होगा, डिनोमिनेटर का भी पावर होगा। तो 1 का पावर 2 और 2 का पावर 3 का पावर 2 करेंगे, तो 1 का पावर 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का पावर देखिए 3 2 या 6 हो जाएगा, इसको पावर मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्त। तो आप 2 का पावर 6 हो जाएगा, 2 का पावर 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 × 2 × 2 × आप करेंगे 6 टाइम्स, 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगी। तो इस पेज की सारी प्रॉब्लम्स हमने आपको बता दिया, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बढ़िया तरह से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चंस में कंप्लीट करते हैं दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चंस में देखते हैं। जैसे इसमें 8वीं क्लास की बुक NCERT की बुक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए थे, उसमें से ही क्वेश्चंस हमने लिया है। और ये -3 का पावर 4 × 5/3 का पावर 4, इसमें क्या करना है, तो -3 का पावर अगर 4 है तो इस माइनस का पावर अगर 4 है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माइनस को यहाँ से गायब कर सकते हैं, क्योंकि माइनस का पावर 4 करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहा। और 5 का पावर 4 और 3 का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 का ही पावर 4 हो जाएगा, 3 का पावर 4, 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ से माइनस कैसे उड़ गया है। माइनस उड़ा नहीं है, क्योंकि माइनस का पावर 4 था ना, नेगेटिव का पावर पॉजिटिव इवन नंबर है, इसलिए माइनस को वहाँ से लिखने से कोई मतलब ही नहीं रहा। तो 5 का पावर 4 हो गया, इसलिए बाबू कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 3 का पावर -7 डिवाइड 3 का पावर -10 और इंटू 3 का पावर -5। जब ब्रैकेट में है तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, पावर डिवाइड में है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -7 -10 हो जाएगा इंटू 3 का पावर -5। 3 का पावर -7 और ये प्लस हो जाएगा +10 इंटू 3 का पावर -5। 3 का पावर करेंगे तो बाबू यहाँ पे -7 और 10 करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का पावर -5। इसमें पावर को क्या करेंगे हम लोग एडिंग कर लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो 3 का पावर हो जाएगा आपके पास कितना, 3 में से 5 घटेगा बाबू -2 हो जाएगा। और देखिए पावर -2 आ गया तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, 3/1 है ना, तो 1/3 का पावर 2 हो जाएगा। 1 का पावर 2 और 3 का पावर 2, या 1 का पावर 2 मीन्स 1, 3 का पावर 2 मीन्स 9 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
अब आते हैं हम इस क्वेश्चन को, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको जहाँ भी डाउट हो उस क्वेश्चन को सर्कल करके फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 2 का पावर -3 इंटू -7 का पावर -3। जब भी आपके पावर सेम होते हैं तो आप मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं। तो 2 इंटू -7 का पावर -3 हो जाएगा। एक ही बार पावर लिखेंगे क्योंकि आपको बताया गया था कि a का पावर m और b का पावर m, जब बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर कर पावर एक ही बार लिखते हैं दोस्त, ठीक है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आएगा, -14 का पावर -3। इसको देखिए -3 पावर को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे तो -1/14 हो जाएगा, पावर 3 हो गया। तो -1 का पावर 3 और 14 का पावर 3, -1 का पावर 3 करेंगे तो -1 आएगा और 14 का पावर 3 करेंगे तो ये 2744 2744 आएगा दोस्त। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 14 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। चलिए 3 का नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन है 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर -1 इंटू 2 का पावर 2। 3 का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। 4 का पावर -1 होने का मतलब क्या हुआ, 1/4। a का पावर -1 का मतलब 1/a। तो जब भी दोस्त -1 होते हैं ना तो उसको 1 लिखते हैं, 1/4 हो जाएगा। इंटू 2 का पावर 2 का मतलब 4। इसको कैलकुलेशंस करिएगा, 4 इंटू 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और +1 5 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 कैंसिल हो जाएगा। आप इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस का एडिंग के थ्रू से आप इसको सॉल्विंग कर सकते हैं, ये आसान है। तो 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 2 का पावर -1 इंटू 4 का पावर -1 डिवाइड 2 का पावर -2। देखिए 2 का पावर -1 का मतलब होता है 1/2। इसको इन्वर्स बोलते हैं, 2 इन्वर्स, तो 1/4 हो जाएगा। 4 का इन्वर्स है तो 1/4 और 2 का पावर -2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 2। पावर में जो माइनस है उसको हटाने के लिए 1 किया गया है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्त 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 1/8 डिवाइड 1/4 अर्थात 1/8 और सेकंड वाले टर्म्स को तो पलट देते हैं ना, रिवर्स कर देते हैं, तो 4/1 कर लीजिएगा। 4 से 8 को कैंसिल करिएगा, 2 जा में 1/2 आपकी आंसर हो जाएगी दोस्त, ठीक है। चलिए और थर्ड नंबर लास्ट क्वेश्चन हैं। 1/2 का पावर -2, 1/3 का पावर -2, 1/4 का पावर -2। जब ये निगेटिव नंबर्स को हटाने के लिए आप इसको रिवर्स करना चाहेंगे तो 2/1 नीचे 1 नहीं लिखेंगे, 1/3 को लिखेंगे 3, 1/4 को लिखेंगे 4। सबका पावर जितना है सब पावर को आप क्लियर लिख देंगे। 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, 3 का पावर 2 का मतलब 9, 4 का पावर 2 का मतलब 16 हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे 29 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्त आप इसको अच्छा तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पेपर का, उसके बाद सारी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जो भी डाउट होगा आप इसको मेरे व्हाट्सअप नंबर 9122631288 पे आप सेंड कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप इसको मैसेज पे करिए। आप लोग जुड़े रहिए RK मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। फॉर दिस थैंक्स लॉट।